नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर आप कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या आपके पास पहले से कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास पूंजी की कमी है, आपको लोन चाहिए, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। यहाँ पे आपको बिना कोलेट्रल के, बिना कोई सिक्योरिटी के लोन मिलता है। 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक आप लोन प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कोई नया बिजनेस, अगर आप कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो 50,000 रुपये का लोन ले सकते हो। अगर आप अपना बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको 3 कैटेगरी में लोन मिलता है, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। इन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अमाउंट का लोन मिलता है। सबसे पहले शिशु कैटेगरी, शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। और अगर आपको 50,000 से अधिक लोन चाहिए, 5 लाख तक का लोन चाहिए, तो किशोर कैटेगरी में आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और अगर आपका पहले से बिजनेस है, उस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, अधिक लोन की जरूरत है, तो आप तरुण कैटेगरी में 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। मान लीजिए आपको 5 लाख से अधिक लोन चाहिए, 6 लाख, 7 लाख या 10 लाख तक का लोन चाहिए, तो आप तरुण कैटेगरी में आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर आप लोन लेते हो तो लोन लेने पे आपको ब्याज कितना लगता है और जो इंटरेस्ट लगेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमआई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने पूछा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन लेने के बाद हमारे को टोटल कितना वापस करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा अगर आप पीएम मुद्रा योजना में लोन लेते हो। तो यहाँ पे हम डिटेल में इस जानकारी को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर पता चल सके कि मुद्रा योजना में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट है वो बैंक पे डिपेंड करता है। अलग अलग बैंकों का इंटरेस्ट रेट है वो अलग हो सकता है। आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। आपका सिबिल स्कोर अगर बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है, तो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन है वो मिल जाता है। पीएम मुद्रा योजना में कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोन है वो आसानी से नहीं मिलता, या कुछ लोग बोलते हैं कि लोन नहीं मिलता है। ये एक सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इस योजना में लोन है वो बिना सिक्योरिटी के, बिना कोलेट्रल के मिलता है। यानी कि आपको कोई भी गारंटर वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी आपको चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। बिना कोई चीज़ गिरवी रखे आपको लोन मिलता है। अगर इस कंडीशन पे अगर आपको कोई लोन देता है, अगर बैंक आपको लोन देगा और आपसे कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेगा, तो इस स्थिति में बैंक को लगना चाहिए कि आपका बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, आप एक ट्रस्टेबल पर्सन हो। अगर बैंक को इस तरह से लगता है कि आप पे ट्रस्ट होता है, आपके बिजनेस पे ट्रस्ट होता है, बैंक को लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है, तो बैंक आपको जरूर लोन देता है। अभी इस वीडियो में हम मुद्रा योजना में कितना इंटरेस्ट लगता है और कितनी आपकी ईएमआई बनेगी और टोटल आपको कितना है वो वापस पे करना पड़ेगा बैंक को, कितने साल में आपको कितना अमाउंट, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे की जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। मुद्रा योजना की अधिक जानकारी के लिए आप साइट विजिट करें mudra.org.in, mudra.org.in। ये साइट आप विजिट करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे मुद्रा लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो मुद्रा योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस योजना में लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पोर्टल की जानकारी दी गई है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए वेबसाइट आपको विजिट करना है www.udyamimitra.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई करके अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आप लोन प्राप्त कर सकते हो। इस योजना में जैसे मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है, शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी। इस पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर कोई आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो 50,000 तक का लोन है आप शिशु कैटेगरी में प्राप्त कर सकते हो। किशोर कैटेगरी में आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अगर आपको 50,000 से अधिक लोन चाहिए, 5 लाख तक का लोन चाहिए, तो आपको किशोर कैटेगरी में आवेदन करना है। यहाँ से आपको 5 लाख रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है। इसी प्रकार से तरुण कैटेगरी में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको आप बढ़ाना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो आप तरुण कैटेगरी में आवेदन करके और 10 लाख रुपए तक का लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया मुद्रा योजना में बिना गारंटर के लोन मिलता है। यहाँ पे आपको कोई कोलेट्रल या कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए, बिना सिक्योरिटी के आप यहाँ से लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गवर्नमेंट की योजना है और इस योजना में लोन लेने के लिए आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी बैंक वाले आपको है वो लोन देते हैं। तो अगर आपके पास एक परफेक्ट बिजनेस प्लान है, आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो आपको आसानी से लोन है वो मिल जाता है। यहाँ पे
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि यहाँ पे कितना अमाउंट का लोन है वो डिसबर्स किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट की अपडेट है, वो 20 अक्टूबर 2023 की अपडेट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है वो 2,29,940 करोड़ का अमाउंट है वो सैंक्शन किया गया है, और टोटल अमाउंट जो डिसबर्स हो चुका है वो 2,22,495 करोड़ का अमाउंट है वो डिसबर्स हो चुका है। तो यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है जिनके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान है उनको यहाँ से लोन है वो मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो लोन मिलता है उस लोन पे इंटरेस्ट लगता है उसको कैसे कैलकुलेट करें, कितनी ईएमआई उसकी बनेगी और टोटल इंटरेस्ट हमारे को कितना देना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिन टूल्स की मदद से आप आसानी से इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ईएमआई कितनी रहेगी, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आप क्रोम ब्राउजर पे सर्च कर सकते हैं मुद्रा लोन कैलकुलेटर। अगर आप ये लिख करके मुद्रा लोन कैलकुलेटर लिख करके सर्च करोगे तो आपको कई टूल्स है वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का मुद्रा लोन ईएमआई कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप देख रहे हो पैसाबाजार.com का मुद्रा लोन ईएमआई कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो मुद्रा लोन ईएमआई कैलकुलेटर ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको लोन अमाउंट डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन अमाउंट का डाला है। हम एक बार एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन अमाउंट लेते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हम मान के चलते हैं 8% का। अगर हम 8% पे हमारे को लोन मिल जाता है 5 साल के लिए, हमने यहाँ पे टेन्योर है वो 5 साल के लिए लिया है, तो यहाँ पे हमारे को अगर 8% इंटरेस्ट पे अगर 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो हमारे को टोटल जो ईएमआई हमारी होगी वो 10,138 रुपये ईएमआई होगी, और इंटरेस्ट जो हमारे को पे करना पड़ेगा वो 1,08,291 रुपये का इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। टोटल जो अमाउंट हमारे को बैंक को देना पड़ेगा वो 6,08,291 रुपये का अमाउंट है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला करके ये अमाउंट हमारे को बैंक को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई टूल्स होते हैं ऑनलाइन जो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आपको टूल्स मिल जाएंगे। वो टूल्स के माध्यम से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितना टोटल आपको इंटरेस्ट लगेगा, ईएमआई है वो आपको कितनी बन सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 5 साल का पूरे डिटेल है वो मिल जाएगी। 5 साल में जैसे हमने अभी 5 साल के लिए लोन ले रखा है तो 5 साल में अभी आप देख रहे हो 2023 से लेकर के 2028 तक यहाँ पे डिटेल दी गई है। यहाँ पे किस प्रकार से ईएमआई कटेगी, इंटरेस्ट कितना कटेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना कम होगा और आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बारे में यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है। यहाँ आप देख रहे हो 10,138 रुपये हमारी ईएमआई रहेगी, उसमें से 9,863 रुपये और कुछ हमारा इंटरेस्ट लगेगा और 20,550 और कुछ यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा वो 5,77,877 और कुछ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो टूल्स है ऑनलाइन जो टूल्स है ईएमआई कैलकुलेट करने के, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, इनसे एक अनुमान लग जाता है। जब भी आप कोई लोन लेने जाते हो बैंक में तो उससे पहले आप इस प्रकार से कैलकुलेट करके देख लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको कितना लोन लेना चाहिए, ईएमआई वगैरह वो कितनी बन सकती है, इंटरेस्ट वगैरह आपको कितना देना पड़ेगा, तो एक आइडिया आपको यहाँ पे लग जाता है। तो ये थी जानकारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन के बारे में। पीएम मुद्रा योजना में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो लोन लेकर के अपना बिजनेस है वो बढ़ा सकते हो, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये जो मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया, जो ऑनलाइन टूल्स है, इनकी मदद से आप अच्छी तरह से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसकी सहायता से आप आसानी से आइडिया लगा सकते हो कि आपकी ईएमआई कितनी रहेगी, आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी मुद्रा योजना के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल जानकारी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। और ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जैसे दूसरे वीडियो शेयर करते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।